नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक व शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक आप सभी को शिक्षा विभाग से संबंधित जानकारी और न्यूज मिल सके। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो की भी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो चलो बिना देर लगाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। NMMS नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, इसके लिए एक विस्तृत दिशा निर्देश राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर ने जारी कर दिया है। ये योजना क्या है? नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप 2024 चयन परीक्षा हेतु आवश्यक जानकारी। इस परीक्षा के लिए सभी संस्था प्रधानों को निर्देश दे दिया गया है कि 20 सितंबर 2019 से 5 अक्टूबर 2023 तक इसकी ऑनलाइन आवेदन शुरू किए जाएंगे। इसके परिचय के बारे में बताया गया है कि नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसकी शुरुआत मई 2008 में की गई थी। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली द्वारा इसका संचालन एवं क्रियान्वयन किया जाता है। निदेशक राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद RSCERT उदयपुर इसके राजस्थान में यह इसका नोडल अधिकारी है। अतः राज्य स्तर पर संचालन व मॉनिटरिंग राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा की जाती है। सभी जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक व जिला नोडल अधिकारी इसके नोडल अधिकारी हैं। अतः जिला स्तर पर संचालन व मॉनिटरिंग का जो इसका जिम्मा है वो DEO के पास है। इसका उद्देश्य सीधा और साफ है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक नियमित अध्ययन करने पर NMMS छात्रवृत्ति प्रदान करना। प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्ति की जो राशि होती है NMMS में चयनित, इसके लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट होती है। इसके बारे में एग्ज़ाम में जो बच्चे पास होते हैं उनको कक्षा 9वीं से 12वीं तक प्रति वर्ष हर साल नियमानुसार 12,000 रुपये की राशि प्रति वर्ष दी जाती है और ये राशि सीधे डायरेक्ट खाते में दी जाती है। और अभी इसमें नए कुछ संशोधन किए गए हैं। संशोधन क्या है? नवीनतम संशोधन का पात्रता मापदंड है कक्षा 8 के राज्य विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी हो, मतलब निजी विद्यालय का कोई भी विद्यार्थी इसको फॉर्म को नहीं भर सकता। अभिभावक माता पिता की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 3.5 लाख से अधिक नहीं हो। NMMS योजना के नवीन संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार, मतलब पहले 2022-23 से पहले ये जो सीमा थी वो थी 1.5 लाख रुपये, जो लास्ट 2 साल में, पिछले साल और इस साल से बढ़ाकर 3.5 लाख कर दी गई है। कक्षा 9वीं तथा 11वीं में पास आउट अगर जो बच्चा सेलेक्ट हो जाता है उसको 9वीं और 11वीं में 55% और साथ ही साथ 10वीं की बाध्यता हटाकर स्पष्ट उत्तीर्ण होना आवश्यक है और 10वीं में 60% अंक प्राप्त जरूरी है। पहले कक्षा 9वीं में भी 55% पास होना जरूरी है, लेकिन इस बार अगर वो 9वीं और 11वीं में केवल पास भी होता है तो भी ये छात्रवृत्ति उसे दी जाएगी। अब इसके लिए कौन पात्र नहीं है? तो जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल के छात्र, क्योंकि वो ऑलरेडी ही रेजिडेंशियल है और उनको बहुत सारी सुविधा मिलती है। फिर इसी के साथ साथ राज्य के ऐसे विद्यालय जहाँ पर ऑलरेडी बोर्डिंग, लॉजिंग की शिक्षा जैसी सुविधाएँ उपलब्ध है। निजी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र, राज्य के छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी, ठीक है, राज्य के अनुदानित विद्यालय व स्थानीय निकाय द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी। पात्रता व छात्रवृत्ति की निरंतरता हेतु न्यूनतम जो उत्तीर्णांक है वो कैसे हैं? कक्षा 7वीं में वो 55% से पास हो जो फॉर्म भर रहा है। कक्षा 8वीं में वह 55% से पास हो। अगर NMMS में एग्ज़ाम सेलेक्ट होता है और वो 8वीं में अगर 55% नहीं आते तो भी उसको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। कक्षा 9 में स्पष्ट उत्तीर्ण लिखा गया है, तो जैसे कि पासिंग मार्क्स होता है 36%, अगर वहाँ से वो पास आउट है तो अगर वो 40% भी लाता है तो भी उसको कक्षा 9वीं में वो स्कॉलरशिप मिलती है, बशर्ते उसने 8वीं कक्षा को बढ़िया तरीके से पास किया हो। 10वीं यानी बोर्ड कक्षा में वो 60% अंक प्राप्त करे। 11वीं में वो स्पष्ट रूप से उत्तीर्ण हो, मतलब उसको वो केवल उत्तीर्ण होना चाहिए, वहाँ पे कोई न्यूनतम प्रतिशत की पात्रता नहीं है। SC ST श्रेणी के विद्यार्थी को 5% की छूट दी गई है, अर्थात वह 55% की जगह 50% भी प्राप्त करते हैं तो भी उन्हें यह छात्रवृत्ति देय है। इसकी आवेदन की जो प्रक्रिया है, NMMS आवेदन के लिए स्टेट नोडल अधिकारी आपको शाला दर्पण पर
ये जो प्रक्रिया है वो साला दर्पण से स्टार्ट हो जाएगी। आपको सबसे पहले साला दर्पण पर स्कूल लॉगिन पेज पे जाना है। इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, एक बार इसकी केवल जानकारी आप देख लेते हैं। फिर साथ ही साथ एनएमएमएस के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या चाहिए, बहुत सारे बच्चों के लिए तो आवश्यक दस्तावेज है कक्षा 7 की अंक तालिका। अगर किसी विद्यार्थी के पास अंक तालिका नहीं है तो वो साला दर्पण का स्कूल पेज लॉगिन करके RK SMBK में जाकर वहाँ से शिक्षक पिछले गत वर्ष 2022-23 की कक्षा 7वीं की अंक तालिका ले सकते हैं। माता पिता के आय प्रमाण पत्र जो कि अनिवार्य है। दिव्यांग प्रमाण पत्र अगर लागू हो तो, अगर कोई बच्चा फिजिकली हैंडीकैप है, दिव्यांग बच्चा है तो उसके लिए ये सर्टिफिकेट जरूरी है, अन्यथा नहीं है। राजस्थान का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र चाहिए। आधार कार्ड और बैंक पासबुक की छाया प्रति, परीक्षा पैटर्न की छाया प्रति। अब बात आती है परीक्षा पैटर्न की। परीक्षा पैटर्न किस प्रकार का है? NMMS चयन परीक्षा पाठ्यक्रम व प्रश्न पत्र पैटर्न। विद्यार्थियों के चयन के लिए राज्य स्तर पर चयन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस बार परीक्षा होने वाली है। तो परीक्षा में 2 भाग होते हैं, एक है मैट का मानसिक योग्यता परीक्षण व शैक्षिक योग्यता परीक्षण सेट का। दोनों भागों के कुल 180 प्रश्न होते हैं, जिसमें 90 प्रश्न मैट के होते हैं और 90 ही प्रश्न सेट के होते हैं। और दोनों के लिए आपको विशेषतः 180 मिनट यानी 3 घंटे का समय होता है दोनों भागों को मिलाकर, अर्थात कह सकते हैं एक प्रश्न के लिए लगभग 1 मिनट का समय आपके बच्चों को मिलता है। अब यहाँ का परीक्षा का पैटर्न क्या आएगा, मैट में कौन सी तरह का सवाल आते हैं, सेट में किस तरह के से आते हैं, तो इस बार परिषद ने पूरी डिटेल्ड गाइडलाइन भेजी है। मैट यानी मानसिक योग्यता परीक्षण में यहाँ पर आपके 90 प्रश्न होंगे और इसमें कौन कौन से होंगे, तो इसमें अधिकांश प्रश्न समानता पर आधारित है, वर्गीकरण पर आधारित है, संख्यात्मक श्रृंखला पर आधारित है, पैटर्न धारणा पर और छिपे हुए आंकड़े आदि जैसे विषयों पर आधारित होते हैं। साथ ही साथ जो सेट के जो 90 प्रश्न आते हैं, इसमें 35 प्रश्न कक्षा 7वीं और 8वीं विज्ञान के, 35 प्रश्न कक्षा 7वीं और 8वीं के सामाजिक विज्ञान के और 20 प्रश्न आपके जो आएंगे वह गणित पर होंगे। परीक्षा का परिणाम, चयन परीक्षा के बाद सभी विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाता है। NMMS, अच्छा आपको बता दें कि परीक्षा का परिणाम हमारे ये NMMS एग्जाम पूरे भारत के लिए होती है, जिसमें राजस्थान का जो कोटा है उसमें 5471 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। अर्थात राजस्थान से सेलेक्ट होने वाले कितने बच्चे हैं? 5471। हर एक डिस्ट्रिक्ट का ये कोटा अलग अलग है, जनसंख्या के हिसाब से ये डिस्ट्रिक्ट वाइज भी कोटा है। हमारे सिरोही का कोटा 80 है। तो आप देखेंगे इस छात्रवृत्ति योजना के लिए ये होता है मैट और सेट दोनों में 40% लाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दो ज़रूरी है। मतलब अगर आपने एक पेपर में मैट में अगर मानसिक योग्यता में 90 में से 50 नंबर लाते हो, जबकि सेट में आप 90 में से अगर जो 40% होता है 36 प्रश्न सही होने चाहिए। अगर आप उसके 34 या 32 भी होते हैं तो आप इस परीक्षा में आपका बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। अतः आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि 40% जो रिक्वायरमेंट है, मतलब 36 प्रश्न दोनों ही भागों में सही होने चाहिए। और यह चीज़ आपको SC/ST आवेदकों को इस NMMS छात्रवृत्ति के न्यूनतम कट ऑफ 32% है दोनों ही भागों में, इस चीज़ का ध्यान रखें। दिव्यांग श्रेणी आवेदकों को अपनी श्रेणी में 3% आरक्षण नियमानुसार देय होगा। परीक्षा शुल्क, पिछले वर्ष इसका परीक्षा शुल्क 30 जनरल बच्चों के लिए और OBC बच्चों के लिए 50 रुपये था और ST/SC के लिए 30 रुपये था, जो इस वर्ष परीक्षा शुल्क से मुक्त है। नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप 2024 में चयन परीक्षाओं के लिए राजस्थान शिक्षा ग्रुप के ये जो आदेश क्रमांक है, पत्र क्रमांक 19 के अनुसार इस बार शुल्क से मुक्ति रखी गई है। इस वर्ष किसी भी प्रकार का कोई शुल्क देय नहीं होगा। परीक्षा चयन के बाद अगर बच्चे का सिलेक्शन होता है तो उसके बाद क्या करना है? परीक्षा में चयनित विद्यार्थी को कक्षा 9 में प्रवेश लेने के बाद नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP पर पंजीकरण कराना होगा तथा कक्षा 12 तक हर वर्ष नवीनीकरण कराना होगा। पंजीकरण और नवीनीकरण विद्यार्थी अभिभावक द्वारा किया जाएगा तथा इस आवेदन का प्रिंट निकालकर संस्था प्रधान को जमा कराना होगा। नवीनीकरण के अभाव में शेष वर्षों की छात्रवृत्ति की लिए छात्र अपात्र हो जाएंगे। सफल विद्यार्थियों के आवेदन पत्र 4 वर्ष तक तथा असफल विद्यार्थियों के आवेदन पत्र 1 वर्ष तक विद्यालय रिकॉर्ड में रखना आवश्यक है। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि जो बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है उस बच्चे का जो
डॉक्यूमेंट है, आपको 5 साल तक अपने स्कूल में सेफ रखना है, अपने रिकॉर्ड में रखना है। और अन्यथा जिसने केवल एग्ज़ाम दिया है, ऐसे बच्चों का जो आपके रिकॉर्ड है वो आपको 1 साल तक रखना है। वेरिफिकेशन, इसका प्रतिवर्ष नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर विद्यार्थी की लॉगिन आईडी और पंजीकरण या नवीनीकरण करने के बाद संबंधित संस्था प्रदान, आपकी कक्षा से अगर आपका यूपीएस स्कूल है तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में जहाँ वो बच्चा एडमिशन ले रहा है वहाँ पर इस बच्चे को हर साल ये वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। संस्था प्रदाता तो बच्चा जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर विद्यार्थी लॉगिन से छात्रवृत्ति की स्थिति जान सकेंगे। और अधिक जानकारी के लिए इसका सबसे जो लिंक दिया हुआ है वो है saladharpan.nic/nmms/स्कॉलरशिप। ठीक है, इसके बारे में, इसको फॉर्म कैसे भरा जाएगा, किस तरह से हम करेंगे, इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप तब तक जल्दी ही हमारे चैनल पे बने रहिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।